अमरावती में महायुति प्रत्याशी नवनीत राणा और प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू के बीच लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही विवाद जारी है। अमरावती में महायुति प्रत्याशी नवनीत राणा और प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू के बीच लोकसभा चुनाव के घोषणा के बाद ही यह विवाद है। इस बीच चुनाव आयोग ने 23 और 24 अप्रैल को अमरावती के साइंस कोर ग्राउंड में बच्चू कडू उम्मीदवार दिनेश बुब की सभा की अनुमति दे दी थी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसी मैदान में नवनीत राणा के लिए सभा करने वाले थे, इसलिए सुरक्षा के आधार पर बच्चू कडू को दी गई अनुमति रद्द कर दी गई, जिसके बाद अब अमित शाह की सभा इसी मैदान पर होगी। इसके बाद बच्चू कडू ने पुलिस के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन सब पर बच्चू कडू की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुझे टीएन शेषन की याद आ गई है। आज होते तो मामला उजागर हो गया होता। 22 तारीख को बीजेपी को सहमति देने से इनकार, 23 और 24 को सहमत हुए। हमारी एक बैठक है और वही अधिकारी हमारी अनुमति देने से इनकार करे हैं। ये तो तानाशाही है। अगर मैं इसे सच्चे नागरिक के रूप में देखूं तो यह अत्याचार है। गृह मंत्री की बैठक के मौके पर कानून तोड़ा जा रहा है। ऐसा लगता है कि कानून का राज खत्म हो गया। बच्चू कडू ने यह भी कहा है कि हम अब कोर्ट जा रहे हैं। राणा का प्लान था कि उम्मीदवार और बच्चू कडू को गिरफ्तार करना। बच्चू कडू ने प्रतिक्रिया दी है। चांगला असता यावेळेस तर आज पर्दाफाश झाला असता या अतिरेकी कारवाईचा। एक अधिकारी चांगला असणं, एक लोकप्रतिनिधी चांगला असणं या देशाला किती महत्त्वाचं ठरतं त्याचं प्रत्यक्ष आता आपण पाहतोय उदाहरण आपल्याला पाहायला भेटतं। 22 तारखेला भाजपला परवानगी नाकारली आणि 23-24ला आम्हाला परवानगी दिली। आता उद्या आमची सभा आहे आणि 7 वाजता आमची परवानगी तोच अधिकारी नाकारताय। ही तानाशाही आहे। एक सच्चा नागरिक म्हणून पार्टी आणि जात पात धर्म सोडून आम्ही एक सच्चा नागरिक म्हणून जर याकडे पाहिलं तर हा अत्याचार गृहमंत्र्याच्या सभेच्या निमित्तानं कायदा तोडण्याचं काम कोणी करत असेल तर मला वाटते आता शिल्लक काय राहिलं, कायद्याचं राज्य संपलेलं वाटतं आणि कोर्टात तर आम्ही जाणारच आहोत, पण त्याच्यावरही शंका आहे। 127 पानाचा नवनीतजी राणाचा रिपोर्ट अहवाल तो निर्णय आहे तो 2 पानात सर्वोच्च न्यायालयानं उलटा सुलटा करून टाकला। आता मला एक सांगा, 23 तारखेला 22 तारखेला भाजपाला परवानगी नाकारली या मैदानाची, त्याचे पत्र माझ्याजवळ आहे, तुम्हाला दाखवले मी। आणि 23 तारखेला आता मी कशी तयारी करायची, कुठलं मैदान पाहायचं आम्ही?